नजर सब पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर और कांगड़ा में बादल फटने और मूसलाधार बारिश से तबाही मच गई। अब तक 78 लोगों की मौत, 37 लोग लापता हैं और 115 लोग घायल हो चुके हैं। मंडी के थुनांग में हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक मलबे में दब गया। करोड़ों रुपए और गहनों का कोई अता पता नहीं है। इधर दिल्ली एनसीआर में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 33 और 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार किसी भारतीय आतंकी हमले की सीधी निंदा की गई है। 22 अप्रैल को ये पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत पर ब्रिक्स ने आतंकियों के आकाओं को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश मिला है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि जो देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन नीतियों के साथ खड़ा होगा उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। भारत, जो ब्रिक्स का सदस्य है और अमेरिका का रणनीतिक साझेदार भी है, अब दबाव में है। रूस के एयरबेस पर यूक्रेनी हमला। यूक्रेन ने रूस के बोरिसोग्लेब्स्क एयरबेस पर हमला किया। यह एयरबेस रूस के मुख्य Su-34, Su-35S और Su-30SM विमानों का अड्डा है। यूक्रेन ने डिपो, ट्रेनिंग प्लेन और कई उपकरणों को निशाना बनाया। जवाब में रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन छोड़े। इजरायल की बमबारी, गैलेक्सी लीडर को छुड़ाने की कोशिश। इजरायल ने यमन के हुती कब्जे वाले इलाकों में भीषण हवाई हमले किए। टारगेट था भारत की ओर आ रहा जहाज गैलेक्सी लीडर, जो 2023 से हुतियों के कब्जे में है। इस जहाज पर रडार सिस्टम लगाया गया था जिससे समुद्री गतिविधियों की निगरानी हो रही थी। क्या हाफिज सईद अजहर मसूद को सौंपेगा पाकिस्तान? बिलावल भुट्टो ने दिया संकेत। अगर भारत अदालती कार्रवाई में सहयोग करेगा तो पाकिस्तान हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे आतंकियों को सौंप सकता है। इस बयान पर हाफिज के बेटे तलहा ने कई प्रतिक्रिया दी और बिलावल को गद्दार करार दिया। समानता पर मोदी सरकार की चालबाजी। कांग्रेस सरकार ने दावा किया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे समान समाज बन गया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे फेक बताया। जयराम रमेश का कहना है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है। भारत असल में 40वां सबसे असमान समाज है। दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी फ्यूल बैन के खिलाफ। पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल बैन के खिलाफ अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता को परेशान नहीं किया जा सकता। CAQM और LG के सुझाव पर भी सरकार ने आपत्ति जताई। भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत। सरकार ने 17 वॉरशिप और 7 सबमरीन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी के लिए भेजा। कुल लागत 2.4 लाख करोड़ रुपए के करीब होगी। सब कुछ भारत में बनेगा। इससे नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भरता दोनों में बड़ा इजाफा होगा। क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे की वापसी तय है? राजस्थान में वसुंधरा राजे के स्वागत में लगे नारे, हमारी CM कैसी हो, वसुंधरा जैसी हो, इन नारों ने सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। ये घटनाक्रम अशोक गहलोत के उस बयान से भी जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने षड्यंत्र का जिक्र किया था। राजस्थान में 11वीं की छात्रा आयुषी की शिकायत पर एक महिला शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। छात्रा ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने निजी रंजिश के चलते उसे जानबूझकर फेल कर दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी ने मन्नत पूरी होने पर सांवलिया सेठ को चांदी से बना पेट्रोल पंप भेंट किया। साथ में 56 भोग भी चढ़ाए। पूरा गांव डीजे और झांकियों के साथ मंदिर पहुंचा। यह अनूठी भेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में 336 रन से हराकर पहली बार इस मैदान पर जीत दर्ज की। शुभमन गिल की कप्तानी में यह एशियाई टीमों की भी पहली जीत है। भारत ने 58 साल बाद एजबेस्टन में इतिहास रचा। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। नए पोस्टर में वे कुल्हाड़ी और ढाल के साथ एक क्रूर योद्धा के रूप में दिख रहे हैं। ये फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है जिसे लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी मॉरिशस में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर की, जिन्हें देख फैंस कह रहे हैं 44 की उम्र में 18 की लड़कियों को भी दे रही है मात। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाजमान। मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।